पेशे से एक इंजीनियर थे जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी पवित्र माने जाने वाली दो मस्जिदें, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम के नाम से जानते हैं, इसको डिज़ाइन किया यानी बनाया। उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। जब मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ऐसा खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं नूर हदीस इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत प्यारी वीडियो है आज की। आज हम लोग उस शख्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिस शख्स ने मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम को डिज़ाइन किया था। तो उन्होंने ऐसा क्या तामीर होने के टाइम ऐसा क्या देख लिया जो बहुत अहम चीज़ थी, जो ऐसा अल्लाह का क्या मौजज़ा देख लिया उन्होंने जो वो खुद हैरान हो गए कि ऐसा क्या हो गया। तो मस्जिद नबवी उन्होंने डिज़ाइन की थी, ये उनके बारे की वीडियो है और वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा तो हमें भी समझ में आएगा और आप लोग को भी समझ में आएगा कि उन्होंने मस्जिद को तामीर होते वक्त ऐसा क्या देखा जो वो बहुत अचंभे में हो गए, बहुत हैरान हो गए और अल्लाह का मौजज़ा ऐसा उन्होंने क्या देखा वहाँ पर मस्जिद नबवी में, मदीना शरीफ में यानी कि। चलिए आइए हम लोग भी सुनते हैं, समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या देखा। और वीडियो को आप लोग अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा और एंड तक ज़रूर देखा करिए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी पवित्र माने जाने वाली दो मस्जिदें, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम के नाम से जानते हैं, इसको डिज़ाइन किया यानी बनाया। उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। जब मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त में ऐसा क्या मौजज़ा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया था। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिज़ाइन किया गया था और इस दौरान कौन सा मौजज़ा पेश आया, तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आज जो मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी का खूबसूरत डिज़ाइन आप देखते हैं, उसे डिज़ाइन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद कमाल मिस्र के रहने वाले थे जो खबरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश 1908 में हुई और 2008 में उनका इंतकाल हुआ और मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहां से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। 3 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए यूरोप भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र के आदमी थे। ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तामीर और डिज़ाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किंग फहाद और बिन लादान कंपनी की कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक पैसा भी लेने से मना कर दिया। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाते हुए बिन लादान से कहा, मुझे 2 मुकद्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाऊंगा, इसीलिए उन्होंने एक पैसा भी अपने काम का नहीं लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं मस्जिद अल हराम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही उस वक्त $100 बिलियन से ज़्यादा आया था। तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल अगर चाहते तो कितना पैसा कमाते, लेकिन उनका ईमान देखो, उन्होंने एक पैसा भी लेने से इनकार किया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की। उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो अकेले रहे और मौत तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में उन्होंने मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से वो गुमनाम रहकर 2 मस्जिदों की खिदमत में उन्होंने वक्त गुजारा। दूसरी मरतबा इन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल को ही क्यों दिया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इन मुबारक काम को डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। हरमैन शरीफैन में बिछाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है, इसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के छोटे से पहाड़ में मौजूद था और इसकी खासियत ये है कि गर्मी में भी ये फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफ़र करके ग्रीस पहुंचे और हरम के लिए तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर आ गया और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर पूरी हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में भी इस्तेमाल करने की फरमाइश कर दी, लेकिन इस दौरान पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले इन्होंने ग्रीस से खरीदा था और अब वो परेशान हो गए क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जो ग्रीस था, वहाँ वो पत्थर पाया जाता था और चूंकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खुद खरीद चुके थे,
डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो उसी कंपनी के सीईओ के पास गए, उनसे मिले और मार्बल जो बाकी थी उसके बारे में पूछा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद ही बेच दिया था, अब तो पूरे 15 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत परेशान हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। तो वहाँ मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बचा हुआ तमाम मार्बल खरीदा था। तो उसने कहा कि बहुत पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर और अपने होटल का पता दिया और अपने होटल वापस आ गए। मार्बल कंपनी के ऑफिस से निकलने से पहले ही मोहम्मद कमाल ने सोचा कि मुझे क्या करना है, किसी ने भी खरीदा हो, अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर देगा इंशाअल्लाह। फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर जाने से पहले कुछ घंटे पहले उन्हें एक फ़ोन आया कि मुझे मार्बल के खरीदार का पता मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह डर भी था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद उस खरीदार से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल खरीदार कंपनी का पता बताया। जब डॉक्टर कमाल ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर उन्होंने जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने सऊदीया की फ़्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदीया पहुंचे और सीधा उस मार्बल खरीदने वाली कंपनी के पास चले गए और सीधा मालिक को मिले और पूछा कि जो मार्बल आपने ग्रीस से खरीदा था उसका आपने क्या किया। तो उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। उसने अपने स्टोर डिपार्टमेंट से बात की और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो यूनान से मंगाया गया था वो कहाँ है। तो स्टोर वालों ने कहा कि वो सारे मार्बल मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये सब सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। और डॉक्टर कमाल ने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी चाहे उतनी रकम भर लो और मार्बल की फर्श मेरे हवाले कर दो। फिर कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने जा रही है। तो उसने कहा कि एक पैसा भी नहीं लूँगा, अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे खरीदवाया और फिर मैं इसको भूल गया। इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी में ही इस्तेमाल होना था। ये वो मस्जिद नबवी है जिसकी तामीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी थी और इसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर ने अपने हाथों से रखी थी। वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने दो मुक़द्दस मकामात की तामीर के लिए चुना, जहाँ तमाम मुसलमान हर जगह के, हर देश के, हर इलाके के मुसलमान उस जगह आकर एक हो जाते हैं। मे अल्लाह ब्लेस मोहम्मद कमाल इस्माइल विद द हाईएस्ट प्लेस इन जन्नह, आमीन। प्यारे दोस्तों, हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये ज़मीन बनु नज्जार के दो यतीम बच्चों की थी जिसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबाए किराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबाए किराम जोश में ये अशआर पढ़ते थे और आप भी उनके साथ आवाज़ मिलाते और ये पढ़ते, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह, असल उजरत तो आखिरत की उजरत है, ऐ अल्लाह अंसार व मुहाजिरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थी। सुतून खजूर के तनों और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावत व तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज़ भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबाए किराम जैसे मुकद्दस हस्तियाँ थी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। उस ज़माने में खजूर की छालें लंबी लंबी होती थी, उससे घर बना के या इस तरह से बना के रहते थे लोग, और उसी तरह से मस्जिद को भी तामीर किया। आज के दौर में टेक्नोलॉजी साइंस इतना आगे हो चुका है तो ये सीमेंट, मोरंग, सरिया, गिट्टी, बढ़िया बेहतरीन आलीशान घर बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं। तो उस वक्त की बात अलग थी, इस वक्त की बात अलग है। दूसरी बात, आपने देखा कि उन्होंने ऐसा क्या मौजूदा देख लिया जो वाकई में अल्लाह तो वक्त वक्त में अपना मौजूदा ज़रूर दिखाता है। कहीं न कहीं हम लोग कुछ ना कुछ सुनने को मिलते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इस तरह से मामला रहता है। बहरहाल, ये था हमारा एक्शन, जो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे अहम बात, तो इन्होंने डिज़ाइन किया, यानी कि मस्जिद नबवी को डिज़ाइन किया और मस्जिद हराम को डिज़ाइन किया। तो अल्लाह ताला ने इनको ये फजीलत दी, जो इन्होंने डिज़ाइन करा उस तरह से फिर ये बनाई गई।
تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریے گا. ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.